26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा चरखी दादरी के मोहित सांगवान को सेना का वीरता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। उनके माता पिता हमारे साथ हैं, कितना वो खुश है उस पर ज़्यादा चर्चा के लिए बात करेंगे। सर, सबसे पहले शुभकामनाएं आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मोहित के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, उन्होंने सेना में जाने का फैसला क्यों किया? अच्छा, ये हमारी 4 फौज में हैं। मोहित चौथा है और हमारे गांव में हर घर में लगभग एक फौजी है। मेरा गांव डोकी है, चरखी दादरी में, हर घर में फौजी है। तो ये हमारी प्रेरणा एक संस्कारों से ही मिलती है, तो तभी इसने जाके फौज में जाने का फैसला लिया। इससे पहले और जगह में उनका सिलेक्शन हुआ, फौज में ही क्यों गए वो? उसका फौज में भी, और एक IIST है जी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, जो इसरो की एक ब्रांच है, तो वहाँ भी इसका सिलेक्शन हुआ दोनों में। लेकिन इसको फौज शुरू से ही, क्योंकि फौज में ही रहा है मेरे साथ, तो इसको फौज ही अच्छी लगती थी। तो इसको फौज में और देश की में कुछ कर गुजरने की एक अच्छी भावना इसके अंदर हमेशा से रही है, तो इसलिए फौज में जाने का इसने फैसला लिया। आपने कहा कि आपके गांव में जो है फौजियों का गांव कहा जाता है, 4 पीढ़ियां आपकी भी फौज में रही हैं, क्यों ऐसा क्यों है? उस गांव में सेना में ही क्यों जाना चाहते हैं लोग? बस दूसरे को क्षत्रिय की भावना है, और पूरे गांव के अंदर एक हमारा गांव हर क्रांतिकारी गांव है। हर कोई ऐसा मामला होता है तो हमारा गांव है वो सबसे आगे रहता है। तो वही एक भावना है फौज में जाने की, कि देश में सेवा करने की। और बच्चे भी हैं, वो 10वीं क्लास करते ही अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, और उसको उनको एक फौज की एक अच्छी भावना की वजह से ही वो फौज में जाते हैं। इसलिए हमारा गांव आगे है। और आज बस ऊपर वाले की दया से अभी तक हमारे कोई भी दुश्मन से लड़ते हुए कोई शहीद नहीं हुआ गांव में, और जबकि हर घर में फौजी है। जब आपको पता चला कि मोहित को इतना बड़ा सम्मान मिल रहा, क्या मन में क्या भावना है? बड़ी खुशी और गर्व भी महसूस हुआ कि हमारे बेटे ने देश के लिए एक अच्छा वो काम किया है, और एक वीरता पुरस्कार मिला है। तो बहुत ही गर्वित हमें महसूस किया और बहुत ही खुशी हुई। अच्छा, ये जो सम्मान मिलता है क्यों, क्या उपलब्धि? ये एक वीरता पुरस्कार है जी, और ये पुरस्कार तभी मिलता है जब कोई सेना में कोई बहादुरी का काम किया जाता है। तो उसने किसी फौज में किसी अपनी सर्विस के दौरान कुछ बहादुरी का काम किया होगा, तो जिसकी वजह से इसको ये सम्मान मिला है। क्या आपके गांव में पहला सम्मान है? गांव में ऐसा है जी, नॉलेज में तो नहीं आया, ऐसा कुछ हो सकता है कि पहला ही सम्मान होगा। ये अभी तक हमारे कोई ऐसा कोई सुनने में नहीं आया कि गांव में कोई और बड़ा ये जो एक वीरता सेना मेडल जो मिला हो। तो मेरे ख्याल में गांव में पहला ही है ये। अच्छा, आसपास के लोगों के बधाई के संदेश आ रहे हैं, बधाई देने के लिए आ रहे हैं, क्या कुछ? लोग बधाई दे रहे हैं जी, और बड़ी खुशी होती है कि जब बच्चे अच्छा करते हैं और वो भी देश के लिए, तो बड़ी खुशी और बड़ा गर्वित महसूस कर रहे हैं हम। तो चारों तरफ से, रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से और सभी से बधाई के संदेश आ रहे हैं, और बड़ी खुशी और बड़ा गर्वित महसूस कर रहे हैं। आप तो माँ है मोहित की, आपको कब पता चला कि मोहित सेना में ही जाना चाहता है? क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि बच्चे को और बड़ी कोई सर्विस करवाए। मैं मोहित की मम्मी हूँ। मुझे पता है, जहाँ तक है वो 12th क्लास में उसको सपना था कि मैं आर्मी में ही जाऊँ, तो उसकी भावना यही थी कि मैं आर्मी में ही जाऊँ। स्वभाव की बात करें, कैसा स्वभाव है? आप तो शुरू से देखते आए हैं, पढ़ाई में कैसा था? पढ़ाई में तो नंबर 1 था जी, कोई कह ही नहीं सकता। और स्वभाव तो बहुत अच्छा है, दूसरों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। दूसरों के लिए तो जान देने के लिए तैयार है, बचपन से ही इसकी यही सोच है। बात हुई? बात हुई है मोहित से। क्या उस वक्त क्या समझे? उस समय बेटे से बात हुई तो बहुत खुश हुई थी मैं। तो मेरे को बोल रहा था, मम्मी इमोशनल नहीं होना, ऐसा ऐसे मॉडल तो मैं लेता रहूँगा। तो बोलता, आपका बेटा हूँ मैं, तो देश के लिए मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तो ये मोहित सांगवान के माता पिता थे जिन्होंने कहा कि उनका पूरा गांव ही जो है सेना में जाना चाहता है, और हर घर से एक फौजी उनके गांव में जरूर मिलेगा, लेकिन उनकी 4 पीढ़ियां सेना में है और वो देश की सेवा करना चाहती है, इसलिए मोहित ने भी सेना में जाने का फैसला किया। इंडिया न्यूज़ के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक।